एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही गरीब था और उसके जीवन का संसाधन उसका एक छोटा सा खेत था। रमेश छोटे से खेत में ही खेती किया करता था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और शाम को अपने घर लौट जाता था। मेरा जीवन तो इन खेतों में काम करने में ही समाप्त हो जाएगा। ना जाने मैं कब मोटर कार ले पाऊंगा। हे प्रभु, तू भी मुझ गरीब की सुन और मेरे लिए कुछ चमत्कार कर दे। एक दिन बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लेकिन किसान रमेश फिर भी बाकी दिनों की तरह अपने खेतों में काम कर रहा था। खेतों में काम करते करते वह पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी खेतों में हल चलाए जा रहा था। खेतों में हल चलाते समय रमेश को हल के नीचे एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बक्से में क्या है। उसने उस बक्से को उठाकर खेत से बाहर रख दिया। बाद में जब रमेश ने उस बक्से को खोल के देखा तो वह बक्सा तो खाली था। हे प्रभु, यह बक्सा देखकर तो मेरी कुछ उम्मीदें जागी थी कि इसके अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होंगे। लेकिन देखो, यहाँ भी तुमने मुझे धोखा दे दिया। यह बक्सा तो बिल्कुल खाली है और इस खाली बक्से का मैं क्या करूं? मुझ गरीब के ये क्या काम आएगा? चलो, जब ईश्वर ने मुझे यह खाली बक्सा दिया ही है तो क्यों ना मैं अपनी रोटी को इस बक्से के अंदर रख देता हूँ। बाहर तो चींटी और पंछियाँ मेरी रोटियों को खा जाती हैं। कम से कम इस बक्से के अंदर मेरी रोटियां तो सुरक्षित रहेंगी। उस बक्से में रोटी रखकर वह किसान फिर से अपने खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जब रमेश खाना खाने के लिए वापस आता है और बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि उसकी रोटियां पहले से ज़्यादा हो गई थी। यह देख वह आश्चर्य में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, जैसा मैंने सोचा था यह बक्सा बिल्कुल वैसा नहीं है। यह तो कोई जादुई बक्सा नजर आता है। इसने तो मेरा खाना दुगना कर दिया। लगता है अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। अब मैं इसमें अपने सभी सामान डालकर दुगना कर सकता हूँ। अब रमेश उस बक्से से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता चल जाता है। जमींदार साहब, सुना है रमेश को कोई जादुई बक्सा प्राप्त हुआ है खेतों से। उसमें वह कुछ भी सामान डालता है वह दोगुना हो जाता है। उस बक्से पर पहला हक तो आपका है, क्योंकि आप इन सभी जमीनों के जमींदार हैं। तो क्यों ना आप उस बक्से को ले लें। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। इन जमीनों के जमींदार हम हैं, तो इन पर जो भी वस्तु प्राप्त होती है उस पर पहला हक हमारा बनता है। जाओ, रमेश के पास जाओ और उस बक्से को उससे छीन लाओ। जमींदार के आदेश पर उसके कुछ आदमी उस किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को पकड़कर जमींदार के पास लाते हैं। क्यों भाई रमेश, बक्सा मिला तो उसको घर पर छुपा लिया? हमें कौन देगा भाई? उस पर तो हमारा हक है। हमें भी बताओ उस बक्से में ऐसा क्या है? नहीं नहीं जमींदार साहब, आप जमींदार हैं। इन सभी जमीनों के आप जमींदार हैं, लेकिन वह जमीन तो मेरी है। अगर मुझे उस जमीन से कुछ प्राप्त होता है तो उस पर पहला हक मेरा बनता है।
अरे मूर्ख रमेश, शांत हो जा और उस बक्से को मुझे दे दे, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं तुझसे तेरी सारी जमीन ही छीन लूं और तू कहीं का ना रहे। चुपचाप वह बक्सा मेरे हवाले कर और जाकर अपने खेतों में काम कर। जमींदार समझ चुका था कि किसान ऐसे मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने किसान को धमकाकर उससे वह बक्सा छीन लिया। अब बेचारे किसान के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन बक्सा लेकर जमींदार तो काफी खुश हो गया था। जमींदार तो लालची था। बक्सा पाते ही उसने बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली थी और मजे की जिंदगी काट रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद कुछ लोगों द्वारा इस बक्से के बारे में मंत्री को बता दिया जाता है। महाराज, सुना है जमींदार के पास कोई जादुई बक्सा है। जमींदार उस बक्से से खूब पैसे छाप रहा है। जब उस बक्से पर आपका पूरा हक बनता है। उस जमींदार को वह बक्सा आपको देना चाहिए था, लेकिन उसने वह आपको नहीं दिया, खुद पैसे छापे जा रहा है। क्यों ना आप उससे वह बक्सा छीन ले। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जाओ और जमींदार से कहो वह बक्सा चुपचाप हमारे हवाले कर दिया जाए। जमींदार मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता है कि यह बक्सा ना लें, इसे मेरे पास ही रहने दे। महाराज, यह तो हमारी जमीनों का एक आम बक्सा है, भला इससे आपको क्या फायदा। इसे मेरे ही पास रहने दें। जमींदार, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश ना करो। चुपचाप यह बक्सा यहाँ रखो और पतली गली से निकल जाओ, नहीं तो तुमसे वह सारी जमीनें छीन लेंगे जिनका तुम्हें हमने जमींदार बनाया है। जमींदार मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता रहता है, लेकिन मंत्री जमींदार की एक नहीं सुनता। वह उसे धमकी देता है, यदि उसने उसे वह बक्सा नहीं दिया तो वह उससे उसकी जमींदारी छीन लेगा। अब यह जादुई बक्सा मंत्री के पास चला जाता है, जिसे पाकर मंत्री बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन जल्द ही यह बात मंत्री के विरोधियों के कान में पड़ जाती है और वह इस बक्से की सच्चाई के बारे में राजा को बता देते हैं। राजा साहब, सुना है मंत्री के हाथों में कोई जादुई बक्सा लगा है, जिससे वह खूब धन, हीरे जवाहरात इकट्ठा कर रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह तो आपसे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाएगा। बरखुरदार, तुम हमें जानते नहीं हो। हम इस राज्य के राजा हैं। इस राज्य में जो भी है उस पर पहला हक सिर्फ हमारा और हमारा है। जाओ और मंत्री को लेकर आओ, हम भी देखें वह बक्सा आखिर क्या चीज है। राजा के सैनिक मंत्री के पास जाते हैं और उससे वह बक्सा ले आते हैं। साथ ही मंत्री भी दरबार में आ जाता है। महाराज, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे यह बक्सा वापस दे दें। मंत्री, इस पूरे देश की जमीन पर पहला अधिकार मेरा है, इसीलिए इस बक्से पर भी मेरा ही अधिकार है। तुम तुरंत बक्से को यहाँ छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। बेचारा मंत्री अब करता तो क्या करता। उसने राजा की बात मानी और सेनापति को बक्सा सौंप दिया। बक्सा पाकर राजा ने पहले तो धन बढ़ाया और सुख सुविधा बहुत बढ़ा ली, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी। यहाँ सब तो ठीक है, जितना धन, सुख, संपत्ति हो सकती थी मैंने इस बक्से से कमा ली, लेकिन
यह बक्सा यदि किसी के हाथों लग गया तो वह तो मुझसे भी ज्यादा धनवान बन जाएगा। अब मैं क्या करूं? राजा को डर सताने लगा कि कोई उस बक्से को राजा से चुरा ना ले। इसीलिए राजा उस बक्से का सच जानना चाहता था और उस बक्से को हमेशा अपने पास रखता था। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि इस बक्से में ऐसा क्या है, आखिर इसके रहस्य का पता लगाया जाए। इतना सोचते सोचते राजा बक्से के अंदर जाकर बैठ गया, लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसमें से एक नहीं बल्कि अनेकों राजा बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर लोग समझ नहीं पाते कि असली राजा कौन है। मैं हूँ असली राजा। अरे बरखुरदार, मैं हूँ असली राजा। तुम खामोश हो जाओ, मैं हूँ असली राजा। अब तो सभी राजा आपस में राज्य के लिए लड़ने लगे। इस बात के बारे में किसान को पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। हे प्रभु, काश उस दिन मैं इस बक्से को फिर से जमीन के नीचे गाड़ देता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कहानी से सीख, कोई भी काम बिना सोच विचार और जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले एक बार उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोच लेना चाहिए, जिससे कि किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।